3/100, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.21। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो सेकंड कंपनी हैज मोर वेरिएबिलिटी देन द फर्स्ट वन। तो सिंपल इक्वेशन है बहुत। हाँ, पहले बताओ क्या निकालना है। देयर आर टू पार्ट्स इन द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में बताना है विच कंपनी पेज लार्जर अमाउंट टू इट्स वर्कर। फर्स्ट कंपनी कितना पे आउट करेगी, this into this, second company this into this, so second company will pay more amount to its worker than the first company। second में बताना है किसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, वो किससे पता चलता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वेरिएंस है, इसका अंडर रूट करके इसका 10 है, इसका 10 है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। मीन तो इसका 5253 into 100, ये सॉल्व करके 0.93। सेकंड का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 11, मीन 5253 into 100, तो ये 0.21। तो इसकी ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है। सेकंड कंपनी हैज मोर वेरिएबिलिटी देन द फर्स्ट वन। ये पक्का का सबको समझ लिया। नेक्स्ट इसमें वर्कर्स है 500, इस कंपनी में 5000, इसमें 6000 है। इसकी मीन वेजेस है 2500, इसकी भी 2500। इसका वेरिएंस है 81, इसका भी 100। वही दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट विच कंपनी पेज मोर अमाउंट टू इट्स वर्कर। फर्स्ट कंपनी में 5000 वर्कर्स है, ईच ऑफ द वर्कर की एवरेज इनकम ये है, तो 5000 की टोटल इनकम दिस इनटू दिस, इसमें दिस इनटू दिस। सेकंड कंपनी विल पे मोर अमाउंट टू इट्स वर्कर। इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन जो मीन है इनटू 100। फर्स्ट केस में स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट करेंगे तो 9, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 10। अब पुट कर दो। फर्स्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन है 9, मीन उसका है 2500 इनटू 100। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ गया 9/25 कैंसिल करके। सेकंड का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 अपॉन मीन इनटू 100, ये कट के 10/25। ये आंसर इससे ज़्यादा है ना। सेकंड का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट से ज़्यादा है, तो सेकंड हैज मोर वेरिएबिलिटी देन द फर्स्ट वन। इसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट और सेकंड। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 60, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका 60, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 70 है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 21 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 16। तो इनका मीन निकालना है दोनों का, वही फॉर्मूला जो भी कहा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कभी भी है तो उसके लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। फर्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 60, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है इसकी 21, मीन नहीं पता, निकालना है इनटू 100। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये अपॉन आ जाएगा, तो इसका मीन क्या हुआ 2100 अपॉन 60। इसका मतलब इसका मीन आएगा 35। तो इस क्वेश्चन में मीन पूछा 35, उन्होंने कहा सेकंड का भी निकाल लो, निकल जाएगा उसका। क्या फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये वाला है, कितना है 70, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 16 है, मीन नहीं पता, इनटू 100। तो दिस ये ऊपर आएगा, ये नीचे, तो इसका मीन हो गया 1600 अपॉन 70। वैसे ही निकालना है, इसका मीन आ गया 160 अपॉन 7, ये फाइंड करना था, इसका मीन 35, ये आंसर है। बस फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करा है, कुछ नहीं। सपोज टोटल 50 प्लांट्स हैं, उनकी लेंथ को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से। और लेंथ को उन्होंने मेजर कर रखा है सेंटीमीटर में और वेट को उन्होंने कहा xi का सिग्मा
इज इक्वल टू 212 जब I 1 से लेकर 50 तक है। इसका मतलब क्या समझा आपने? फर्स्ट प्लांट पहले 1 रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 50 तक का सम इज 212। 212 क्या है? 50 प्लांट की टोटल लेंथ, फर्स्ट प्लांट की लेंथ प्लस सेकंड की प्लस थर्ड की प्लस फिफ्थ की, सबकी टोटल लेंथ करा तो कितना बना? 212। और एक और दे रखा है उनकी लेंथ का स्क्वायर करके फिर दोबारा ऐड करा। अब क्या करा हमने? I का मतलब 1 से लेकर 50 तक हर एक प्लांट का, 50 प्लांट है, हर एक प्लांट की लेंथ को नोट किया, स्क्वायर करके ऐड करा तो उसका समीशन है वो भी दे रखा है 145.7.6 दे रखा है। इसी तरह वेट जो है 50 प्लांट का V बाई I होगा ना। I का मतलब कहाँ से कहाँ तक है? 50 है तो पहला प्लांट 1 से लेकर 50, उनका वेट करा सबका तो वो पाया 920,261 और उनके वेट का सबका स्क्वायर करके टोटल ऐड करा तो वो दे रखे हैं उनके वेट के स्क्वायर का सम दे रखा है 145.7.6, ये वाला 90.28 है। तो इसे बताना है विच इज मोर वेरिंग, किस में ज़्यादा वेरिएशन है, वेट में या लेंथ में। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है पहले। स्क्वायर करके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सा? 902.8 है। पहले क्वेश्चन का मीनिंग आगे समझ में? क्या कर रखा है? 50 प्लांट है, 212 क्या है? 50 की लेंथ को सबको अगर ऐड करें तो 50 की टोटल लेंथ 212 है। फिर हमने क्या करा? उनकी लेंथ का सबका स्क्वायर करके दोबारा ऐड करा तो वो ये है। उन सब 50 प्लांट का वेट हमने किया, सारे 50 के प्लांट का टोटल वेट ये है। फर्स्ट का वेट उसका स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, सबके स्क्वायर का सम ये है ना। तो बताना है किस में ज़्यादा वेरिएशन है, लेंथ में या वेट में। क्या लेंथ में ज़्यादा वेरिएशन है वेट में, ये बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए? उसके लिए पहले हमको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता इस केस में, फिर मीन निकालना है वो भी नहीं पता, तो ये दो चीज़ निकालना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फिर मीन। मीन कैसे निकला भाई? 50 प्लांट की टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, किसकी लेंथ है ये? 50 की, 50 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 4.24। मीन तो आ गया यहाँ पर है ना। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था लास्ट टाइम? क्या होता था? H का मतलब हमने लास्ट टाइम ये फॉर्मूला यूज किया था। लास्ट टाइम जो था लास्ट टाइम ये फॉर्मूला करा था ना। ये फॉर्मूला जब यूज होता है जब क्लास इंटरवल है, इसमें इंटरवल नहीं है तो H नहीं है। H का मतलब क्लास इंटरवल थोड़ी ना, इसमें 50 अलग अलग प्लांट है तो 1 आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा? 1। अब बताओ FI/UI का स्क्वायर, UI का स्क्वायर का मतलब क्या है? UI तो है ही नहीं, क्लास इंटरवल तो है नहीं इसमें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? XI का स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये XI का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा इसमें। तो क्या होगा इसका? वेरिएंस निकालना है तो 1 अपॉन कितने नंबर है टोटल? 50 है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 25। फिर क्या लिखना है? 50 इंटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है? 200 नहीं, स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर है। क्या है इसका आंसर? 902.8 माइनस XI की टोटल लेंथ 1212 का स्क्वायर। ये सोल्व करना पड़ेगा, कर लोगे सोल्व? ये फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल ना हो। कौन सा? ये फॉर्मूले में है। अगर 50 प्लांट की लेंथ को x से कह रहे हैं तो उसका वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा। n का मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स, उनके स्क्वायर का सम और उनके लेंथ का जो टोटल लेंथ का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में डाल दिया तो ये आ गया आंसर 196/2500 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? इसका अंडर रूट कर दो, ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा 14/50। ठीक है, क्या होता है? डिवाइड कर दो इसको 725। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया क्या है? 14/20, ये हो गया 0.28 होता है। तो डाल दो इसकी वैल्यू 0.28। मीन हमने निकाला था 4.24 इंटू 100। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया लेंथ के लिए। सेम तरीके से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके लिए निकालना है? वेट के लिए।
बताओ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। वेट का मीन कैसे निकला तू? 261 वेट है 50 प्लांट्स का, तो उसका मीन निकल जाएगा। वाई का जो मीन है टोटल वेट 261 किसका, 50 प्लांट्स का, डिवाइड कर लो तो आएगा 5.22। तो ये तो आ गया मीन, तो आ गया 5.22। बताओ वो कैसे निकलेगा, वेरिएंस निकाल लो। क्या होगा वेरिएंस, 1 अपॉन एच तो है नहीं क्लास इंटरवल, तो एच की जगह 1 अपॉन एन स्क्वायर, फिर क्या लिखना है एन इंटू सिग्मा वाई आई स्क्वायर, फिर माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। बस वैल्यूज डाल दो तो 1 अपॉन कितने नंबर है प्लांट्स के, 50 प्लांट्स है तो 2500, फिर एन का मतलब 50 इंटू उनके स्क्वायर का टोटल ये वाला 1457.6 माइनस उनकी टोटल लेंथ का स्क्वायर 261 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लें तो क्या आएगा, वो वेरिएंस आ गया, वो आ गया 4759 अपॉन 2500। ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट, इसको सोल्व करके आ गया 1.38। तो डाल दो इसकी जगह स्टैंडर्ड डेविएशन 1.38, मीन ये वाला आया था 5.22 इंटू 100। ये आंसर ज़्यादा हो या ये आंसर, दोनों में से चेक कर लो, जो भी ज़्यादा है उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। समझ आ गया ऐसे? Yes, sir. अब बताओ क्या गिवन है, कैसे करना है, बताओ भाई। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 50 प्लांट्स है, हमने उन 50 प्लांट की सबकी लेंथ नोट करा, उन लेंथ्स को टोटल करा, सबकी 50 की 50 प्लांट्स की टोटल लेंथ कितना पाई गई, 212। फिर हमने क्या करा, फर्स्ट प्लांट की लेंथ का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके फिर ऐड करा, तो फिर वो ये है ना, कितने प्लांट्स का, 50। पहले लेंथ का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, नहीं पता हमको, और मीन पता होना चाहिए। वैसे ये दो चीज पता होना चाहिए। मीन तो हम कह रहे हैं बहुत आसानी से निकल जाएगा, कैसे, 212 क्या है, टोटल लेंथ है, किसकी लेंथ है टोटल, 50। तो 212 को अगर 50 से डिवाइड कर दें तो 4.24 मीन आ जाएगा, ये तो पता चल गया। डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना, पहले क्या निकालते हैं, वेरिएंस। ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन एन स्क्वायर, फिर क्या आएगा x इंटू सिग्मा, x का तो xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज अवेलेबल है, तो 1 अपॉन n 50 प्लांट्स है, उसका स्क्वायर 2500, फिर n की जगह नंबर ऑफ प्लांट्स 50 इंटू में उनके स्क्वायर का सम, ये वाला आंसर, उनके स्क्वायर का सम माइनस टोटल लेंथ का होल स्क्वायर, ये टोटल लेंथ है उसका होल स्क्वायर। कर लोगे इसको सोल्व? इसको सोल्व करके जो वेरिएंस आ गया वो 196 अपॉन 2500। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट, तो 14 अपॉन 50 तो 0.28। तो डाल दो इसको, ये आंसर आ गया 0.28, ये वाला आंसर मीन आ गया 4.24। इसको सोल्व कर लो, ये क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर लेंथ। अब वेट का भी फाइंड कर लो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, नहीं पता, मीन नहीं पता, इनटू 100। पहले मीन निकल सकता है इनका सबका, कैसे, 261 क्या है, वेट है टोटल 50 प्लांट्स का, तो एवरेज वेट हो गया 261 अपॉन 50 तो 5.22। अब वेरिएंस ये 1 अपॉन n फिर n सिग्मा y उनके स्क्वायर का सम माइनस उनकी टोटल वेट का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन n है 50, उसका स्क्वायर 2500, फिर n की जगह क्या रखना है 50 इंटू y उनकी लेंथ के स्क्वायर का सम 1457.6 माइनस टोटल लेंथ 261 उसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके वो उसका जो आंसर आए उसका क्या करना है, अंडर रूट करें, तो वो आंसर आएगा 1.38। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.38, इसका मीन 5.22। देख लो किसका आंसर ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा वेरिएंस है। सबको आगे समझिए। नेक्स्ट देखो 29।
The following is the record of goals scored by Team A in a football session. हाँ भाई, दो टीम है, ये टीम ए का उन्होंने दे रखा है, उन्होंने जितने भी मैच खेले सबका रिकॉर्ड लिख रखा है उन्होंने। ये टीम बी का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टीम बी का एवरेज निकाल रखा है। मीन कितना है? 2। हर मैच में 2 गोल की एवरेज है उनकी। इनकी एवरेज कितनी है हर मैच में गोल की? मीन निकाल लो इनका। ऐसा उन्होंने कहा एक मैच ऐसा रहा टीम ए का जब एक भी गोल नहीं करा उन्होंने, है ना, 0 गोल हुआ। कितने मैचेस में? एक ही मैचेस में। 9 मैच उनके ऐसे रहे जिसमें हर एक मैच में 9 में हर एक में एक गोल हुआ। 7 मैचेस ऐसे भी रहे उनके जिसमें हर एक में 2 गोल उन्होंने किए हैं। 5 मैचेस ऐसे जिसमें उन्होंने 3 गोल करे हैं। और 3 मैचेस ऐसे भी रहे उनके लिए बहुत अच्छे हैं कि उसमें उन्होंने 4 गोल किए। तो एवरेज निकाल लो। पहले लिख लो XI और FI नहीं लिखते ऐसे। XI का मतलब 0 1 2 3 4, FI है 1 9 7। अगर एवरेज निकालना है तो पहले XI into FI 0 9 14 15 12 सारे XI FI का सम कर लो, कितना हुआ? 50। टोटल नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस हैं टोटल? 25। तो इनकी भी एवरेज 2 है ना, तो इसका मीन क्या हुआ? XI FI का टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI, तो 50/25। तो एवरेज तो इसकी भी 2 है, उसकी भी 2 है ना। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना पड़ेगा, उसकी तो पता है पहले उन्होंने कैलकुलेट करके दे रखी है। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमको इससे निकालना है, तो एक कॉलम और बनाएंगे ना। XI क्या होगा अगला कॉलम? FI into XI स्क्वायर करा था ना लास्ट टाइम। FI into XI स्क्वायर 0 9 सॉल्व करके नहीं, FI into XI स्क्वायर ही आएगा। 0 9 FI into XI square for 9, FI into XI square 28, FI into XI square 45, FI into XI square कितना हो गया? 48। ये सारे FI XI के स्क्वायर का सम दैट इज कमिंग 130। अब बताओ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? वेरिएंस, पहले वेरिएंस निकाल लो। अभी भी करा था फॉर्मूला 1/n स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। क्लास इंटरवल होता तो ये फॉर्मूला होता h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब क्या होगा? 1/n स्क्वायर, फिर क्या लिखना है? n इनटू वो वाला सिग्मा FI XI स्क्वायर माइनस सिग्मा FI XI का होल स्क्वायर। अब देखो इसका वेरिएंस निकलेगा 1/n। n ये वाला होता है टोटल मैचेस, कितने हैं? 25, उसका स्क्वायर तो 625। यहाँ पर क्या आएगा? 25 इनटू स्क्वायर का सम ये वाला क्या आएगा? इनटू 130 माइनस FI XI ये वाला जो टोटल है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा? ये आएगा 1.2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट कर दो, तो 1.2 का अंडर रूट कर दो 1.095। ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब क्या पता चल गया टीम ए का? स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया, मीन पता चल गया, तो निकल जाएगा सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। क्या निकला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन? 1.095। मीन हमने ये निकाला था 2 इनटू 100, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया यहाँ से। सेकंड का टीम बी का, उसमें आसान है, हमको मीन निकालने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही कैलकुलेट कर रखा है। मीन 2 है ये, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? जो भी इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है आपको इसका मीन इनटू इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है स्टेटमेंट में, मीन वो भी स्टेटमेंट में दे रखा है इनटू 100। कौन सा ज्यादा आंसर होगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाले की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है ना, तो सेकंड हैज मोर वेरिएबिलिटी। तो कंसिस्टेंट कौन सा मानते हैं? जिसमें वेरिएशन ज्यादा हो वो कंसिस्टेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंट होता है वो। ए में जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, वेरिएशन कम है, तो वो कंसिस्टेंट है वो।
तो कंसिस्टेंट कौन सा कहेंगे? ए। वेरिएबिलिटी किस में ज़्यादा है? बी। कितना टाइम हो गया? इसका 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, कर ही लेते हो। अच्छा, नेक्स्ट टाइम का होमवर्क लिखो। अब किसी ने कोई भी चैप्टर समझना हो, डीवीडी अवेलेबल है 4 से लेकर 8 बजे बीच में, कभी भी 4 से 6 आ जाओ कभी भी। नेक्स्ट क्लास में पहले तो ये 4-5 क्वेश्चन करके फिर कोनिक सेक्शन के एप्लीकेशन करा देंगे, बाकी जिसको नहीं है वो दूसरे चैप्टर देख लेंगे। सर आपने डेरिवेटिव का थोड़ा सा पार्ट छोड़ा है, वो बता देना, अब नोट कर लाना, क्वेश्चन नंबर है जो आप होगे वो कर लेंगे। अभी कुछ होमवर्क लिखो नेक्स्ट क्लास का। एक तो स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन करें जो हमने आज करे हैं। आज वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये क्वेश्चन नहीं करे हमने। नहीं करा। ये 4-5 क्वेश्चन रह गए। ये रह गया, एक तो ये लिख लो, एक होमवर्क, एक तो ये है। सर ये नहीं है, एक बार बैठ जाओ, वो वाले सारे नहीं है। मंडे को क्लास है हमारी, कोई 10 ही क्वेश्चन करोगे 4 दिन में, 2 क्वेश्चन रोज करोगे मुश्किल से, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। एक तो लिमिट्स करना है 1 to 50 40 लिमिट और ये स्टैटिस्टिक्स। फाइन ले लो पहले, किससे सुना किसका रहेगा उसको रोक लो, वो आप देख रहे ना, बचना नहीं चाहिए फाइन वाला कोई बच्चा। सर मुझे प्रॉब्लम है।